previous video, we were talking about the components of food, and I told you there are mainly 7 components of the food: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage, and water. The first 5 ones are called nutrients. Nutrients are those substances which provide us energy and keep us healthy. Now roughage. Roughage are fibers present in the food which help in moving waste matter through the intestine. And last one is water. Water absorbs nutrients from the digested food, and this digested food is transported to the body cells by the water. There are many more functions of water which I discussed in previous video. And I hope यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा. Today I will discuss about the balanced diet. Balanced diet. The quantity of meal taken at a time is called diet. फूड की वो क्वांटिटी जिसे हम एक समय में लेते हैं उसे डाइट कहते हैं. The diet which contains adequate amounts of all the nutrients sufficient for the normal growth and development of the body is called balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही क्वांटिटी हो जितनी हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बैलेंस्ड डाइट कही जाती है. जैसे भोजन की थाली में कुछ रोटियां ले लें, एक सब्जी ले लें या दाल ले लें, जैसा कि नॉर्मली लोग लेते हैं, तो उसे हम डाइट कहेंगे. और यदि इसमें हम कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, शुगर, घी, मिल्क आदि चीज़ों को भी शामिल कर लें कि हमें सभी न्यूट्रिएंट्स उतनी क्वांटिटी में मिल जाएं जितनी कि हमारी बॉडी को गुड ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो इसे हम फिर बैलेंस डाइट कहेंगे. बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स उतनी क्वांटिटी में होते हैं जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, उससे ना कम और ना उससे ज़्यादा. ए बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप एंड ऑल प्रोफेशनल्स. एज के अनुसार और आदमी के काम के अनुसार बैलेंस डाइट अलग अलग होती है. इफ़ वी कंपेयर द वर्क ऑफ ए कंस्ट्रक्शन लेबरर with that of a clerk in an office, the laborer doing hard physical work needs more carbohydrates in his diet than the clerk. यदि हम एक कंस्ट्रक्शन लेबरर और ऑफिस में बैठने वाले क्लर्क को कंपेयर करें तो क्योंकि लेबरर ज़्यादा मेहनत का काम करता है तो उसे क्लर्क से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में शामिल करना होगा, जिससे कि उसकी बॉडी को काम करने के लिए प्रॉपर एनर्जी मिल सके. सिमिलरली ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स विच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बॉडी टिश्यू ऑफ द फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड. उसी तरह ग्रोइंग चाइल्ड को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी जिससे उसके बॉडी टिश्यू तेज़ी से ग्रो कर सके. यू शुड अवॉइड ओवर ईटिंग and intake of excessive fats in your diet as it may make you obese. हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा ऑयली चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि यह हमें मोटापा ला सकती हैं. ओबेसिटी मीन्स बीइंग टू फैट. ज़्यादा मोटा होने को ही ओबेसिटी कहते हैं. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस which lead to the loss of nutrients are. प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? जो भोजन को पकाने से पहले हम उसके साथ जो जो काम करते हैं उन्हें हम प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं. जैसे हम उनको धोते हैं, उनको छीलते हैं
उसे हम कहेंगे प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस। रिपीटेड वॉशिंग। Repeated washing of rice, pulses, fruits and vegetables removes the water-soluble vitamins and some minerals from them. This makes them lose their nutritive value. चावलों को, दालों को, फलों को, सब्जियों को बार बार धोने से उनमें प्रेजेंट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और कुछ मिनरल्स उनसे अलग हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मैंने बताई थी कौन सी होती है, बी और सी, बस ऐसा बताया था। तो ये क्योंकि वाटर सोल्यूबल हैं बी और सी, वो उनमें से रिमूव हो जाएंगी जब उनको हम बार बार धोएंगे, और इससे हमारा जो फूड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। टेकिंग ऑफ थिक पील्स। पील्स कहते हैं जो स्किन होती है फलों के ऊपर या सब्जियों के ऊपर जो छिलका होता है उसे हम पील्स बोलते हैं। टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीड्स टू द लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। यदि हम सब्जियों के, फलों के मोटे मोटे छिलके उतार दें तो कई सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स छिलकों के साथ ही चले जाते हैं। इफ़ द पीलिंग ऑफ फ्रूट्स and vegetables has to be done, the peels removed should be as thin as possible to prevent major loss of vitamins and minerals. और यदि हम चाहते हैं कि विटामिन्स और एंड मिनरल्स का लॉस ना हो तो हम इतने पतले पतले पील्स उस पे से उतारें जितने भी हम पतले उतार सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड हैज़ टू मेन बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स। भोजन को कुक करने के कुछ फ़ायदे हैं। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। कुकिंग से फूड का टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है। कुकिंग मेक्स द फूड ईजियर टू डाइजेस्ट। और पका हुआ भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस which lead to the loss of nutrients are। कुछ ऐसी कुकिंग प्रैक्टिस भी हो सकती हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है। नंबर 1, कुकिंग फूड एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन सी। जैसे कि हम अपने फूड को यदि हाई टेम्परेचर पर पकाएं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। Therefore, we should include some fresh fruits and raw vegetables in our diet to get the required vitamin C। तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ फ्रेश फ्रूट्स, कुछ कच्चे वेजिटेबल्स हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जिससे कि हमको जितनी विटामिन सी की ज़रूरत है इतनी हमको अपनी डाइट में मिलती रहे। वी मस्ट ईट सलाद। हमको सलाद खानी चाहिए। नंबर 2, ड्रेनिंग आउट द वाटर इन विच फूड वाज फर्स्ट बॉइल्ड लीड्स टू द लॉस ऑफ सम प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द फूड। दिस शुड बी अवॉइडेड। कुछ फूड्स को पकाने से पहले हम उन्हें बॉईल करते हैं, फिर उनसे पानी अलग करते हैं। तो ऐसा करने से प्रोटीन्स और मिनरल्स की कुछ क्वांटिटी उनमें से रिमूव हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसा करने से अवॉइड करना चाहिए। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी टॉट in the next video.